बच्चों, मेरे स्कूल हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 4 गणित विषय में पहाड़े और बंटवारे पढ़ रहे हैं, जिसका कि ये दूसरा वीडियो है। आज हम गुणा के जो सामान्य तरीके से गुणा की जाती है उसे जानेंगे कि गुणा कैसे की जाती है। आज हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि किसी संख्या को 1 से गुणा करें तो क्या प्राप्त होता है और 0 से गुणा करें तो क्या प्राप्त होता है। आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं पहाड़े और बंटवारे। यदि किसी संख्या को 1 से गुणा करें तो वही संख्या प्राप्त होती है। कैसे, आइए देखते हैं। कुछ उदाहरण करके समझ में आसानी से आ जाएगा। 1 गुणा 5 बराबर 5, यानी 1 और 5 की हम गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 5। 1 गुणा 6 बराबर 6। दोनों उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि 1 से गुणा करने पर 5 को 1 से गुणा किया तो 5 प्राप्त हुआ, 6 को 1 से किया तो 6 प्राप्त हुआ। इस तरह से यदि किसी संख्या को भी 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है। और उदाहरण देखते हैं। 8 गुणा 1, अब 8 को 1 से गुणा किया तो क्या प्राप्त हुआ? 8। 12 गुणा 1 बराबर 12। 1 गुणा 15 बराबर 15। इन उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि 1 को किसी भी संख्या से गुणा किया जाए तो वही संख्या ही प्राप्त होती है। आपको क्या दिख रहा है? ये है घिया की बेल। चित्र को देखकर बताओ, एक बेल पर कितनी घियां हैं? क्या इस बेल पर कोई घियां लगी हुई दिख रही है तुम्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो बेल कितनी है? 1। बेल बराबर 1, घियां बराबर कुछ भी नहीं या शून्य। तो 1 गुना शून्य, 1 गुना 0 बराबर 0। यानी किसी भी संख्या को यदि हम 0 से गुणा करें तो क्या प्राप्त होता है हमें? 0। छुट्टी के दिन एक कक्षा में कितने बच्चे आए? अब यदि स्कूल की छुट्टी हो तो कोई बच्चा स्कूल जाता है, कक्षा में जाता है अपनी में? नहीं जाता। तो 0 बच्चे जाते हैं। तो कक्षा बराबर 1, बच्चे आए बराबर 0। तो 1 गुना 0 बराबर 0। इस प्रकार हम समझे किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर संख्या 0 ही प्राप्त होती है। गुणा करो और लिखो। ये क्या है? एक 10 का नोट है। कितना है? 1 है। तो 1 गुणा 10 बराबर 10। 10 को यदि 1 से गुणा करें तो क्या प्राप्त होता है हमें? 10, जैसा कि हमें थोड़ी देर पहले उदाहरण में देखा था। अब हमारे पास 10 के नोट है 2, तो क्या लिख देंगे? 2 गुणा 10। 10 को 2 से गुणा करो, क्या प्राप्त होता है? 10 दूनी 20। इसी तरह से यदि हमारे पास 3 नोट हो 10-10 के तो क्या होगा? 3 गुणा 10 बराबर 30। और यदि 100 रुपए का एक नोट हो तो 1 गुणा 100 बराबर 100। और 2 नोट हो 100-100 के तो 2 गुणा 100 बराबर 200। और यदि 3 हो तो क्या लिखेंगे? 3 गुणा 100 बराबर 300। कैथल से गुरुग्राम तक एक यात्री का किराया 155 रुपये। अब ये प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिए। कैथल से गुरुग्राम तक एक यात्री जाए तो किराया कितना है? 155 रुपये। तो 32 यात्रियों का किराया कितना होगा? अगर 32 यात्री जाएं तो कितना किराया लगेगा? आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। एक यात्री का किराया बराबर 155 रुपये, जैसा कि प्रश्न में दे रखा है। पहली लाइन में एक यात्री का बस किराया बराबर 155 रुपये। वहीं से हमने ये एक लाइन उठाई और यहाँ लिख दी, एक यात्री का किराया बराबर 155 रुपये। अब यात्री कितने हैं? 32 हैं। तो 32 यात्रियों का किराया बराबर क्या होगा? ऊपर जो 155 है उसको 32 से हम गुणा कर देंगे। 155 गुणा 32। जब हम एक एक नियम में प्रश्न करते हैं तो एक का दे रखा हो और ज़्यादा का निकालते तो हम गुणा ही करते हैं। तो वही बात यहाँ है कि 155 को 32 से गुणा कर देंगे। अब 155 को ऊपर लिख लें और 32 को हम नीचे लिख लें और अब गुणा करें सामान्य तरीके से। 2 का पहाड़ा, एक लाइन खींच दे, फिर 2 का पहाड़ा 5 तक बोले। 2 5 10, 10 की 0 हासिल कितनी? 1। वो हम अलग से अपने पास लिख लें। अब 2 का पहाड़ा फिर 5 तक बोलना, अगली गुणा करनी है।
तो 2 पांजे 10 और एक आपके पास हासिल थी, तो 10 एरिक 11 हो गए। फिर हासिल 1 है, अब 2 का पहाड़ा 1 तक बोले, 2 एकम 2 और 1 हासिल है, कितने हो गए 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। अब पहले अंक से गुणा हो जाती है पूरी, तो पहले अंक के नीचे हमें गुणा का निशान लगा देते। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि अगला अंक दहाई का है, तो हमें दहाई से शुरू करना है, इसलिए इस अंक को हम खाली छोड़ देते हैं और दहाई के अंक के नीचे से ही गुणा शुरू करेंगे। अब 3 का पहाड़ा 5 तक बोलना हमें, 3 पांजे 15, 15 का 5 हासिल 1। फिर हम 3 का पहाड़ा 5 तक बोले, 3 पांजे 15 और 1 हमारे पास हासिल भी है, 15 और 1 16, 16 का 6 हासिल कितनी 1। फिर 3 का पहाड़ा 1 तक, 3 एकम 3 और 1 आपके पास हासिल भी है, उसको भी जोड़ दो, 3 और 1 4, ये हो गया। अब एक लंबी लाइन खींच दो और इनका कर दो जोड़। 0 को जोड़ेंगे तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, गुणा का निशान है, तो ये तो 0 की 0 आ गई। अब 1 और 5 को जोड़ो, कितने हो गए 6। 3 और 6 को जोड़ दो, कितने हो गए 9। और 4 का 4 क्योंकि कुछ भी नहीं है, तो इसके नीचे एक लाइन खींचो और ये हमारा उत्तर हो गया 4960 रुपए। इसके आगे रुपए लिखना जरूरी है। अगला प्रश्न हल करते हैं। यदि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 125 रुपए हो तो 28 किलोग्राम सेब का मूल्य ज्ञात करो। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य है 125 रुपए और 28 किलोग्राम का हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य। अब एक प्रश्न में हमारे पास शब्दों में दे रखा था और हमने सबसे पहले उसको अंकों में बदल के लिखना होता है, तो हमने लिख दिया 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर 125 रुपए। अब हमें कितने का निकालना है, 28 का। तो दूसरी लाइन हम लिख देंगे 28 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर 125 गुना 28। ठीक है, 125 को 28 से गुणा करनी है, तो सबसे पहले 125 लिखो और उसके नीचे लिख दो 28 और आगे गुणा का निशान लगा देंगे। अब 8 का पहाड़ा बोलते हैं 5 तक। पहले एक लाइन खींचो, फिर 8 का पहाड़ा 5 तक। 8 पंजे 40, 40 की 0 हासिल कितनी 4। अपने पास एक कागज पर लिख लीजिए। अब 8 का पहाड़ा 2 तक। 8 दूनी 16, 16 में आपके पास 4 हासिल है, वो लिख लो। 16 और 4 20, कितने हो गए 20 की 0 हासिल कितनी 2, लिखो अपने पास। 8 एकम 8, 8 और 2 हासिल है, अभी लिखी थी, वो जोड़ दो। 8 और 2 10, ये हो गया। अब पहले अंक के नीचे गुना का निशान। अब शुरू करें 2 से गुना। 2 पांजे 10, 10 की 0 हासिल कितनी 1, अपने पास लिख लो। अब 2 को 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4 और 1 हासिल है आपके पास, 4 और 1 5 हो गया। अब 2 का पहाड़ा 1 तक, 2 एकम 2। अब इसको हम जोड़ देंगे, नीचे पहले लाइन खींचेंगे और फिर इसको जोड़ देंगे। 0 की 0, 2 0 हैं, कुछ भी नहीं जोड़ना, तो 0 की 0। 0 में 5 जोड़ोगे तो क्या आएगा 5 ही आएगा। 1 में 2 जोड़ दो, 1 और 2 कितने हो गए 3। तो कितना उत्तर आ गया 3500 रुपए। आओ पहाड़े बनाएं। अब कुछ हम पहाड़े बनाते हैं। कैसे, हमें 13 का पहाड़ा बनाना है और हमें नहीं आता है, तो सबसे पहले हम 6 का पहाड़ा लिख के देखें। 6 का पहाड़ा हमें आता है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54 और 6 ढाई 60। ये हो गया 6 का पहाड़ा। इसी तरह इसके नीचे हम लिख दे 7 का पहाड़ा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 3 63 और 7 8 70। अब 6 और 7 को जोड़ो, क्या बनेगा 13, तो 13 का पहाड़ा। इसी तरह से अब हम ये जो ऊपर और नीचे अक्षर लिखे हैं, 6 और 7 को जोड़ दो, क्या बनेगा 13। 12 और 14 को जोड़ेंगे तो 26। 18 और 21 को जोड़ दें 39। 24 और 28 को जोड़ो 52। 30 और 35 को जोड़ दो 65।
इसी तरह से 36 में यदि 42 जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 78। 42 और 49 का जोड़ करेंगे तो 91। 48 और 56 को जोड़ें 104, और 54 और 63 को जोड़ दें तो 117, और 60 में यदि 70 जोड़ दें तो क्या प्राप्त होगा हमें? 130। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये 13 का पहाड़ा आपका तैयार हो गया 6 और 7 का पहाड़ा जोड़कर। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पंच 65, 13 छिक 78, 13 सात 91, 13 आठे 104, 13 निम्मा 117, 13 दाई 130। 6 और 7 का यदि पहाड़ा नहीं आता हो तो 13 के और क्या टुकड़े हो सकते हैं? 10 और 3। तो 10 और 3 बना के कर लो। 10 का पहाड़ा लिखो, आसान है। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंच 50, 10 छिक 60, 10 सात 70, 10 आठे 80, 10 निम 90, 10 नहीं 100। 10 का पहाड़ा हो गया। इसी तरह से हम लिख लेंगे 3 का पहाड़ा। ये लिख लिया 3 का पहाड़ा। अब 10 और 3 को जोड़ दो 13। उसी तरह से फिर जोड़ कर लो। 10 में 3 जोड़ो 13, और 20 में 6 जोड़ो 26, 30 में 9 जोड़ेंगे तो 39, 40 में 12 जोड़ेंगे तो 52, 50 में 15 जोड़ेंगे तो 65, 60 और 18 को जोड़ दें क्या आएगा? 78, 70 में 21 जोड़ दो 91, और 80 में 24 जोड़ें तो 104, और 90 में 27 जोड़ दें तो 117, और 100 में 30 जोड़ दें तो 130। इस प्रकार से 13 का पहाड़ा हमें प्राप्त हो गया है। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पंच 65, 13 छिक 78, 13 सात 91, 13 आठे 104, 13 निम्मा 117, 13 दाई 130। इस विधि से आप कोई भी बड़ा पहाड़ा जो आपको नहीं आता हो उसके 2 टुकड़े बनाओ और दोनों पहाड़े अलग अलग लिख लो और दोनों को जोड़ कर लो। हम कोई भी पहाड़ा बना सकते हैं।